हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डायनेमिक क्लासेस फॉर मैथ्स पर। और आज की इस क्लास में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 को पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुपद क्या होते हैं। पहली क्लास में, सेकंड क्लास में हम लोगों ने जाना है कि शून्य क्या होते हैं, शून्य को किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास को नहीं देखा है, तो आप उस क्लास को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 2.1 का बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद के ग्राफ का यक्स अक्ष, बहुपद के ग्राफ का यक्स अक्ष के प्रतिच्छेदों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिच्छेदों की संख्या के बराबर होता है ना। मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद के ग्राफ के एक्स अक्ष के प्रतिच्छेदों की संख्या के बराबर होती है। ये अपनी क्या परिभाषा है, किसकी, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इसका मतलब क्या होता है, ये परिभाषा है। अगर परिभाषा समझ में आ गई ठीक, नहीं समझ फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एक बहुपद है, उस बहुपद का ग्राफ जो बन रहा है, उस बहुपद का जो ग्राफ बनेगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से बन रहा है। उस बहुपद का ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरीके से बन रहा है। किस तरीके से बनेगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से बन रहा है। उस बहुपद का ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब हमको इस बहुपद को की जो ग्राफ बना है, इस बहुपद का जो ग्राफ बना है, इसको देख को अपने को बताना है कि इस के शून्य कितने होंगे, शून्य कितने। तो परिभाषा हमने क्या बताया, एक्स अक्ष, क्या बताया, यक्स अक्ष। तो अपना ये वाला यक्स अक्ष है, ये अपना यक्स अक्ष और ये अपना वाई अक्ष है। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, एक्स अक्ष देखना है। एक्स अक्ष पर किसकी संख्या, प्रतिच्छेदों की संख्या। एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदों की संख्या, यानी कि वो बहुपद यक्स अक्ष पर कितनी मर्तबा यानी कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे देखो यक्स अक्ष जो है इस वाले बहुपद पे, इस वाले बहुपद पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक मरतबा यहाँ कर रहा है, एक मरतबा इधर, एक मरतबा इधर, 3 मरतबा प्रतिच्छेद कर रहा है इस बहुपद पे। कितनी बार, 3 बार। क्यों, एक्स अक्ष पे एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट यहाँ पे। यक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। कितनी बार, यक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। इसलिए ये इस बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है ना। यह कोई बहुपद जो है यक्स अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार यक्स अक्ष को काटेगा, उतनी ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल आपके पास ये है। मान लीजिए कोई एक बहुपद है, मान लीजिए कोई आपके पास एक बहुपद है। अगर इसका बहुपद का अगर आप क्या बनाएं, ग्राफ बनाए, तो मान लीजिए इस तरीके से बनेगा। अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमने वही बताया, यक्स अक्ष को बहुपद जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा वह उतनी ही संख्या क्या करे, शून्यकों की हो जाएगी। तो यहाँ पे यक्स अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। एक बहुपद और लेता हूँ मैं। मान लीजिए कोई एक बहुपद आपके पास, यहाँ पे एक बहुपद है, यहाँ ये आपके पास, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, और यहाँ पे बहुपदों की संख्या मान लीजिए ये बन रही है, ये बनेगी। अब इसमें हम पूछे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, आप बोलोगे सर इसका जो बहुपद है यक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलते अपनी जो प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन वहाँ पे, तो ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा बहुपद है वो किसको प्रतिच्छेद कर रहा है, वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। किसको प्रतिच्छेद कर रहा है, वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन यक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। कहीं कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका मतलब इसके शून्य कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0।
क्यों? क्योंकि भाई जो ये वाला शून्यक है, इस ग्राफ में जो बहुपद है x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जो शून्यक होगा 0 होगा। केवल ये y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक 0 होगा। अगर x को करेगा तो तभी इसके शून्यक होंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये देखो, ये x अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेद करता है, केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक, उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो क्या दिया है, x अक्ष को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है? तो एक बिंदु इधर, एक इधर, एक इधर। ये x अक्ष के 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में, ये x अक्ष को 2 बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके जो शून्यक होंगे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक। पांचवा क्वेश्चन, ये x अक्ष को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है? तो ये x अक्ष को एक बिंदु इधर, एक बिंदु, 2, 3, यानी कि x अक्ष के 4 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, जिसकी वजह से इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक। इस वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट पे तो x अक्ष को एक इधर प्रतिच्छेद करता है, एक पॉइंट इधर प्रतिच्छेद, एक पॉइंट इधर प्रतिच्छेद, यानी ये 3 बिंदुओं को, x अक्ष की 3 बिंदुओं को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है। यानी ये कोई बहुपद x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी ही उसके क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। कोई बहुपद x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी उसके क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। ठीक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक। तो आज हमारा प्रश्नावली 2.1 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।